एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं फिर से आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी इलेक्टिव का सेट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए थे और मैं अभी जस्ट लेकर आया आपको सामने सेट 2। और इस तरह से मैं आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड करूंगा। एग्जाम हॉल घुसने से पहले इन 5 सेट को आपको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना है। कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी तक सेट 1 को नहीं देखे तो सबसे पहले चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी इलेक्टिव के फोल्डर को ओपन करें। वहां पे जाकर आपको सारा चीज आपको मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर ले। तो चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो स्टूडेंट, सेट 2 हम लोग लेकर हाजिर हैं। और याद रखिएगा क्लास 11 का तो एग्जाम आज खत्म हो जा रही है, लेकिन क्लास 12 के लिए ना बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो क्लास 11 के रिजल्ट का वेट करते हैं। मेरे भाई, क्लास 11 में ना के बराबर स्टूडेंट्स फेल होते हैं। फेल वही कैंडिडेट होते हैं जो रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत भर के आते हैं। याद रखिएगा, ये जो 2 महीना आप लोगों के पास बचा होगा ना, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है क्लास 12 को बेहतर बनाने के लिए। इस साल बहुत से स्टूडेंट्स क्या किए हैं, रिजल्ट का वेट करने के बाद तैयारी की है और उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाई थी, जिस कारण से उसका एग्जाम सही से नहीं गया है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि 1 अप्रैल से आप लोगों का जो न्यू बैच स्टार्ट हो रही है मेरे दोस्त, इस 1 अप्रैल से न्यू बैच जो स्टार्ट हो रही है, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर में जाइए और मिसाइल क्लासेस क्या सर्च करना है, याद रखिएगा प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, वहां पे आपको अपने नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और याद रखिए क्लास 12 की पढ़ाई ओनली फॉर 399 रुपए में पूरे 12 महीना आप लोगों को सुबह और शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए सेट 2 पे हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहला सेट 2 आपके सामने आएगी। याद रखिएगा पहला 4 क्वेश्चन आएगी जो आपके पैसेज से होगी। और पैसेज को मैं नहीं स्टडी कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि पैसेज का क्वेश्चन आप इजिली से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाई पैसेज को आप लोग मैं छोड़ रहा हूं। पैसेज को एक बार अपने वीडियो को पॉज करें और पैसेज को अच्छी तरह से देखें और खुद देखिए। मैं सिर्फ आंसर बता दे रहा हूं, ठीक है, ताकि जब आप टेस्ट लगाएंगे तो उसमें आप क्वेश्चन को सही कर पा रहे नहीं। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, याद रखिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन होगी इसका आंसर हो जाएगा सी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो हो जाएगी वो हो जाएगा ए, याद रखना है मेरे दोस्त। अगर आपको देखना है कि पैसेज में मेरा सही हो रहा है या नहीं, एक बार जांच कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी अपने को योग्य बनाने के बाद, ठीक है। फिर से आपके सामने ये पैसेज होगी और ये पैसेज होगी मेरे भाई आपके बुक से। और बुक में कहा, कवि यानी पोएट्री सेक्शन से, याद रखिए कविता से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को अच्छी तरह से देख लेना है ध्यान में रखकर। मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त 9 नंबर क्वेश्चन से। 9 नंबर क्वेश्चन से आपका लिटरेचर सेक्शन यहां पे स्टार्ट होती है। क्या होती है? यहाँ से आपका लिटरेचर सेक्शन स्टार्ट होती है, जो आपको ध्यान पूर्वक देखना है। समाचार के प्रमुख तत्व है। समाचार के प्रमुख तत्व क्या है? तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी सूक्ष्मता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है मेरे भाई पूछा गया कि टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है। टेलीविजन हम लोग देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। अगर हम लोग सिर्फ देख सकते हैं तो बोलेंगे सर दृश्य माध्यम। सिर्फ हम लोग अगर रेडियो, जैसे हम लोग रेडियो को देख नहीं सकते बल्कि सुन सकते हैं, तो श्रव्य माध्यम हो गया। लेकिन टेलीविजन यानी टीवी हम लोग सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो बोल सकते हैं सर श्रव्य और दृश्य माध्यम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रिंट माध्यम है, याद रखिएगा प्रिंट माध्यम जो है एक तरह का समाचार पत्र एवं पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। पत्रकारीय लेखन का संबंध है। पत्रकारीय लेखन का संबंध है वास्तविक घटनाओं, समस्याओं या मुद्दे से। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। समाचार की भाषा शैली होनी चाहिए। समाचार की भाषा किस प्रकार की शैली से होनी चाहिए? तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, कई बार अभी तक पूछा गया मेरे भाई। समाचार की भाषा सरल, स्पष्ट एवं रोचक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरल, स्पष्ट और रोचक होना चाहिए, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ऐसे पत्र मेरे भाई, पत्र 2 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का आएगी, यानी 2 क्वेश्चन होगा। एक होता है सर औपचारिक पत्र, एक होता है सर अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कहते हैं हम लोग इंग्लिश में इसको फॉर्मल लेटर। अनौपचारिक फॉर्म को कहते हैं मेरे भाई इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर हम लोग ऑफिस में लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर हम लोग अपने रिलेशनशिप में लिखते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा पत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पत्र के बारे में तो आपको क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा, वहाँ पे आपका एक अलग सा टॉपिक ही होगी। लेकिन फिलहाल क्लास 11 में तो आपको एग्जाम देना होगा ना। देखिए पत्र के बारे में पूछा गया, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, काका काकी, दादा दादी, अगर आपसे पूछे तो बताएंगे सर अनौपचारिक पत्र। क्या कहेंगे मेरे भाई? अनौपचारिक पत्र। अगर आपके ऑप्शन में अनौपचारिक पत्र ना रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत पत्र। क्या कहे मेरे भाई? व्यक्तिगत पत्र। ठीक है, सिर्फ माध्यम है, आपको बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 15 है, सिर्फ माध्यम है। कौन मेरे भाई? याद रखिएगा, हम लोग सुन सकते हैं रेडियो और टेलीविजन को। क्या हम लोग नहीं सुन सकते? लेकिन कहानी हम लोग देख सकते हैं, कहानी को हम लोग देख सकते हैं, उपन्यास देख सकते हैं, समाचार पत्र को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन रेडियो और टेलीविजन को हम लोग सुन भी सकते हैं। ठीक है ना। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। फिर आपके सामने 16 से 18 फिर पैसेज। आपके पेपर में 3 पैसेज होगी। कितना मेरे भाई? 3 पैसेज होगी। याद रखिएगा, सही तरीके से पैसेज को पढ़ेंगे आप इजीली से ना 40 में 16 मार्क्स ला सकते हैं। इजीली से 40 में से 16 मार्क्स आप इजी से ला सकते हैं, पर शर्त है सही तरीके से पढ़ना होगा। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए आप। पैसेज का क्वेश्चन सेम टू सेम तो नहीं होगी, लेकिन बहुत सरल होगी। पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। कवि सुमित्रानंद पंत, जो 19 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कवि सुमित्रानंद पंत है छायावादी कवि है। क्या है मेरे भाई? छायावादी कवि। और जब क्लास 12 में जाएंगे तो आपको सुमित्रानंद पंत के बारे में डिटेल्स से पढ़ना पड़ेगा। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20, तट पर बैठी विधवाओं की तुलना किनसे की गई है? याद रखिएगा, तट हो गया मेरे भाई, तट नहीं है। तट पर बैठी विधवाओं की तुलना किनसे की गई है? तो बगुले से। किससे? बगुला इसका सही उत्तर हो जाएगी। जाग तुझको दूर जाना है के रचनाकार कौन है? बुक का राइटर और जो आपका पाठ है इसका नाम। 3 क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में। जैसे यहाँ पे पूछा गया जाग तुझको दूर जाना है कि रचनाकार कौन है? 21 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। 21 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कोई छिकता तक नहीं इस डर से कि शांति भंग हो जाएगी। याद रखिएगा मेरे भाई, 22 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी दिल्ली। क्या हो जाएगी? दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। घर में वापसी कविता के आधार पर घर में कितनी जोड़ी आंखें हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में वापसी कविता के आधार पर घर में कितनी जोड़ी आंखें? 23 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी मेरे भाई। 23 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी ए 4। क्या हो जाएगी मेरे भाई? 4 इसका सही उत्तर हो जाएगी। महादेवी वर्मा का जन्म जो महादेवी वर्मा है इसका जन्म कहाँ था? फर्रुखाबाद में। कितना ईस्वी में हुई थी? महादेवी वर्मा के बारे में क्लास 12 में पढ़ना होगा। याद रखिएगा 1908 में। कब हो जाएगा मेरे भाई? 1908। फिर से आपके सामने एक पैसेज होगी 25 से 27, मतलब 3 क्वेश्चन हो गए पैसेज में। 28 से बता रहा हूँ। पैसेज को ना आप इजीली से सॉल्व कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। प्रेमचंद का मूल्य नाम क्या था? ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुकी है। प्रेमचंद का मूल्य नाम क्या है? 28 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। याद रखिएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगी? धनपत राय। क्या हो जाएगी? 28 जो क्वेश्चन है मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद का जो मूल्य नाम है मेरे भाई, याद रखिएगा धनपत राय। क्या हो जाएगी? धनपत राय। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। दोपहर का भोजन कहानी में महिला पात्र का नाम है सिद्धेश्वरी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? 29 का सिद्धेश्वरी। क्या नाम है? सिद्धेश्वरी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन को सही तरीके से देखना है, फिर इसका आंसर करना है। टॉर्च बेचने वाले किस कंपनी का टॉर्च बेचा करता था? टॉर्च बेचने वाले याद रखिएगा सूरज छाप टॉर्च बेचा करता था। किसमें भाई? याद रखिएगा 30 का जो क्वेश्चन है मेरे भाई, टॉर्च बेचने वाला कहानी में टॉर्च किस कंपनी का बेचता था? सूरज छाप टॉर्च। क्या? सूरज छाप टॉर्च। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर दोनों में सूरज छाप टॉर्च है। आपको कंपनी का नाम याद रखना है, सूरज छाप टॉर्च। खानाबदोश कहानी के मूल्य संवेदना है। खानाबदोश कहानी में मूल्य संवेदना क्या है? तो याद रखिएगा 31 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मजदूर का शोषण। क्या हो जाएगी? मुख्तार सिंह। याद रखिएगा, अगर कोई स्टूडेंट्स पढ़े हैं खानाबदोश कहानी, उसमें मुख्तार सिंह के बारे में बताया गया था। उसकी माँ कहानी के लेखक है। उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है? याद रखिएगा मेरे भाई, जो क्वेश्चन नंबर 32 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, ये क्वेश्चन को ना आप लोग हल्के में नहीं लेना है मेरे भाई, क्योंकि ऑथर और आपका जो चैप्टर का नाम है ना, भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या मेरे दोस्त? भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि जब भी आप क्लास 11 में हो, क्लास 12 में हो, जब भी क्वेश्चन आए, आपका ऑथर का मतलब होता है लेखक, और पत्र से आपका चैप्टर से आपको सही तरीके से पहले करना होगा। क्या करना है मेरे भाई? सही तरीके से। जैसे यहाँ पे लिखा है उसकी माँ, क्या लिखा है मेरे भाई? जैसे यहाँ पे लिखा है आपके सामने
कि उसकी माँ जो है ना मेरे भाई, उसकी माँ की लेखक कौन है? पंडित बेचन शर्मा। क्या जगह? पंडित बेचन शर्मा। क्या जगह? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सत्य हरिश्चंद्र के रचयिता कौन है? याद रखना है मेरे दोस्त, 33 का पूछा गया है। सत्य हरिश्चंद्र के रचयिता कौन है? तो बताएंगे भरतेंदु हरिश्चंद्र। क्या जगह? भरतेंदु हरिश्चंद्र। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो एक बार आप अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश करें। आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है या नाटककार कौन है? आधे अधूरे आप सभी को अच्छी तरह से पता है, अगर आपने पढ़े होंगे मेरे भाई आधे अधूरे के बारे में तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। इसका राइटर आपसे यहाँ पे पूछे गए तो खुद के बताएंगे मेरे भाई। 34 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी प्रेमचंद। क्या हो जाएगी? प्रेमचंद इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, चलिए सर आते हैं 35 पे। 35 है कि हुसैन की कहानी अपनी जवानी में हुसैन कौन से बोर्डिंग स्कूल भेजे गए थे? तो 35 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी मुंबई दिल्ली बोर्डिंग स्कूल। क्या जाएगी? दिल्ली बोर्डिंग स्कूल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। हुसैन को कौन सी कलाकारी का शौक था? हुसैन को कौन से कलाकारी का शौक था? 36 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संगीत। क्या हो जाएगी मेरे भाई? संगीत इसका सही उत्तर हो जाएगी। आवारा मसीहा डैश की जीवनी पर आधारित है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है? प्रेमचंद। क्या जाएगी? प्रेमचंद इसका राइट आंसर हो जाएगी। और आपको लगे मेरे भाई क्या हमें क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस करना है तो 1 अप्रैल से आप लोगों के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रही है हमारे एप्लीकेशन पे। हमारा एप्लीकेशन का मतलब होता है सर मिसाइल क्लासेस। तो अभी जल्दी से जाएँ प्ले स्टोर में और सर्च करें मिसाइल क्लासेस और क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से 2025 के लिए 1 अप्रैल से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है जिनको भी कराना है। अभी फिलहाल आप लोगों के लिए 50% का डिस्काउंट है। 799 रुपये का फी आप लोगों को ओनली फॉर 399 रुपये में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और एक बार पे करना है, ऐसा नहीं कि पूरे मंथ देना है, एक बार पे करना है। पूरे साल भर आप लोग को रगड़ कर इसमें तैयारी कराई जाएगी। तो बताएंगे सर अगला क्वेश्चन, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा के लिए कौन सा सम्मान मिला है? 38 का जो बिल्कुल सही होगा वीरता पुरस्कार। क्या जाएगा मेरे भाई? वीरता पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। शरद चंद्र के पिता का नाम क्या था? जो शरद चंद्र थे इसके पिता का नाम क्या था? याद रखिएगा चट्टोपाध्याय। क्या नाम है सर मेरे भाई? चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर? चट्टोपाध्याय जो ना पूरा नाम देवेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एकाकी अंडे के छिलके में श्याम के भाई को भाभी के कमरे में क्या एहसास हुआ? तो 40 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। याद रखिएगा प्रायपन। क्या जाएगी? प्रायपन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेट 2 को कंप्लीट किए। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को जल्दी से सेट 3 पे प्रोवाइड कर दें तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मुझे पता चलेगा आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं आज के पेपर के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।